नमस्कार और इस नए विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीधे एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर चलते हैं जिसने प्राचीन काल की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। हम बात कर रहे हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में उत्पन्न हुए उस महान संकट की। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, हम इस पूरे दृश्य को एक संदेशवाहक की अनोखी चमत्कारी दृष्टि से देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें गहराई से उतरते हैं और जानते हैं कि उस दिन दरअसल वहां क्या हुआ था और कैसे दो प्राचीन राजवंशों का ये टकराव एक विषाद अस्तित्ववादी प्रश्न बन गया। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बेचैनी भरे प्रश्न से। नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र घबराहट और उत्सुकता के बीच पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र के उस पवित्र मैदान में युद्ध के लिए आतुर उनके पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने दरअसल किया क्या। ये कोई आम सवाल नहीं है, यह हमें तुरंत उस आने वाले महान युद्ध के तनाव के बीच लेकर खड़ा कर देता है। ये सिर्फ एक राजा का अपने मंत्री से किया गया प्रश्न नहीं था, बल्कि एक पिता की आशंका थी, एक ऐसे पिता की दुविधा जिसे बाखूबी पता था कि उसके बच्चों का सामना दुनिया के सबसे महान और शक्तिशाली योद्धाओं से होने वाला है। अब ये पूरी कथा हम एक बहुत ही विशिष्ट नजरिए से देख रहे हैं, और वो है संजय की दूरदृष्टि। दरअसल उनके पास महर्षि वेदव्यास द्वारा दी गई एक चमत्कारी शक्ति थी, एक ऐसी शक्ति जिससे वो मीलों दूर चल रहे युद्ध का एक एक पल बिल्कुल साफ देख और सुन सकते थे। लेकिन जरा सोचिए, संजय पर कितनी भारी जिम्मेदारी थी। उन्हें बिना किसी पक्षपात के बिल्कुल निष्पक्ष रूप से इस महाविनाश का आंखों देखा हाल अपने नेत्रहीन राजा को बताना था। एक संदेशवाहक होने के नाते उन्हें वही सब बयान करना था जो शायद सुनने वाले के दिल को पूरी तरह तोड़ दे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा धर्म संकट था। युद्ध के मैदान में आते ही हमें नेतृत्व यानी लीडरशिप के दो बिल्कुल अलग रूप देखने को मिलते हैं। एक तरफ दुर्योधन है, अपनी सेना का आकलन करते हुए वो काफी आक्रामक और अंदर से बेचैन नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ है कृष्ण, जो एक मार्गदर्शक के रूप में पूरी तरह स्थिर और शांत खड़े हैं। ये तुलना काफी कुछ कह जाती है। संकट के समय में आक्रामकता अक्सर अंदर के डर को छुपाने का एक तरीका होती है ना? जबकि एक सच्चा मार्गदर्शक भारी दबाव के बीच भी पूरी तरह संतुलित रहता है। स्थिरता ही यहां सबसे बड़ी शक्ति नजर आती है। कुरुक्षेत्र की उस भूमि पर आमने सामने खड़े योद्धाओं की लिस्ट देखना सच में रोचक है। कौरव पक्ष को देखें तो वहां भीष्म, द्रोण, कर्ण और कृपाचार्य जैसे अजेय दिग्गज थे, और ठीक उनके सामने पांडव पक्ष से भीम, अर्जुन, धृष्टद्युम्न और ध्रुपदा अड़े हुए थे। ये महान योद्धाओं का एक ऐसा जमावड़ा था जो इस टकराव के विशाल पैमाने का एहसास दिलाता है। दो प्राचीन राजवंश आखिरी बार एक दूसरे के सामने थे। इन महान शक्तियों का एक ही मैदान में खड़ा होना, ये इस आने वाले युद्ध की भयानकता और उसके परिणामों की गंभीरता को पहले से ही तय कर देता है। युद्ध का आगाज किसी हथियार के चलने से नहीं हुआ, बल्कि एक ध्वनि से हुआ। कौरवों के सबसे बुजुर्ग और महान योद्धा भीष्म पितामह ने दुर्योधन का उत्साह बढ़ाने के लिए बिल्कुल एक शेर की तरह गर्जना की और अपना शंख बजाया। अब ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये उस महायुद्ध का औपचारिक संकेत था। उस एक पल में मैदान का तनाव अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। ये एक ऐसा क्षण था जहां से पीछे हटने का अब कोई मार्ग नहीं बचा था। अब आगे सिर्फ विनाश ही एकमात्र सच्चाई थी। और जैसे ही भीष्म ने शंख बजाया, उसके ठीक बाद अचानक से कौरव सेना की ओर से शंख, नगाड़े, ढोल और तुरही एक बादल की गरज की तरह एक ही साथ बज उठे। इस पूरे दृश्य की कल्पना करना भी रोंगटे खड़े कर देता है। ये आवाजों का एक ऐसा भयानक तूफान था जिसने मैदान में एक अजीब सा भय और शोर पैदा कर दिया। एक ऐसा सेंसरी ओवरलोड बन गया था जिसमें युद्ध लड़ने से पहले ही शत्रु की मानसिक स्थिति को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था। आवाज का यह रूप सच में डरा देने वाला था। लेकिन इस ध्वनि के तूफान का जवाब और भी ज्यादा प्रभावशाली आया। पांडव पक्ष की ओर से एक असाधारण और दिव्य प्रतिक्रिया हुई। कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्ता और भीमा ने अपना विशाल शंख पौंड्रू बजाया। इन पौराणिक शंखों की गूंज उनके पीछे खड़े योद्धाओं की आत्मिक महानता और उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाती थी। तो ये जो शोर था ना, ये सिर्फ आवाज का नहीं था, ये दो सेनाओं के बीच के अटूट विश्वास और निश्चय का टकराव था जो दरअसल आने वाले युद्ध का फैसला तय करने वाला था। दोनों सेनाओं की इन टकराती हुई आवाजों का असर बिल्कुल रूह कांपा देने वाला था। यह शोर इतना भयानक था कि इसने धृतराष्ट्र के पक्ष के लोगों के दिल दहला दिए। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे ये ध्वनि धरती और आकाश को चीर रही हो।
तीरों की बारिश शुरू होने से ठीक पहले का ये एक मनोवैज्ञानिक और ध्वनि युद्ध था जिसने पूरे वातावरण को हिलाकर रख दिया। जाहिर है, मनुष्य का मन इतने बड़े कोलाहल के बीच अत्यधिक असहज महसूस करता है, और इस आवाज ने दरअसल एक आने वाले तूफान की भयानक भविष्यवाणी कर दी थी। और ठीक इस शोर शराबे के बीच इस कहानी में एक अचानक और बहुत बड़ा मोड़ आता है। अर्जुन कृष्णा को निर्देश देते हैं कि उनके रथ को दोनों सेनाओं के ठीक बीच में ले चला जाए। अब रणनीति के हिसाब से ये एक आम बात लग सकती है कि एक महान योद्धा सेनाओं का मुआयना करना चाहता है, लेकिन सच कहूं तो ये इस कथाक्रम का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। यहां से अर्जुन सिर्फ योद्धाओं की गिनती नहीं करने वाले थे, बल्कि एक ऐसी भावनात्मक सच्चाई का सामना करने वाले थे जिसकी उन्हें खुद भी कोई कल्पना नहीं थी। एक भौतिक युद्ध से अचानक एक आंतरिक युद्ध की ओर बढ़ने का यह पहला कदम था। जब रथ उस विशाल मैदान के ठीक बीच में आकर रुका तो दृश्य पूरी तरह बदल गया। युद्ध के उस भयानक शोर की जगह अचानक एक दमघुटू खामोशी ने ले ली। अर्जुन ने अपने सामने शत्रुओं को नहीं देखा, बल्कि अपने पिता तुल्य बुजुर्गों, गुरुओं, मामा, भाइयों, बेटों, पोतों और मित्रों को देखा। जरा उस क्षण को सोचिए, एक महान योद्धा अचानक अपने ही परिवार को मारने के लिए उनके सामने खड़ा था। यह एक बेहद बड़ा अस्तित्ववादी झटका था। जिस शत्रु सेना को वह नष्ट करने आए थे, वहां उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना खून दिखाई दिया। इसने एक ऐसी आत्मिक पीड़ा को जन्म दिया जिसने उन्हें झकझोर कर रख दिया। और इस भयानक मानसिक दबाव का नतीजा वो किसी को भी हैरान कर देने वाला था। दुनिया के सबसे महान धनुर्धर के अंग शिथिल हो गए, मुंह सूख गया, शरीर कांपने लगा और त्वचा जलने लगी। यहां तक कि उनका अजय धनुष गांडीव उनके हाथ से फिसल गया। अगर हम इस चीज को एक आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो ये दरअसल एक सीवियर पैनिक अटैक का एक सटीक और प्राचीन वर्णन है। ये दिखाता है कि जब मनुष्य का अस्तित्व और उसके सबसे करीबी रिश्ते दांव पर हों तो सबसे शक्तिशाली मन भी शरीर का साथ छोड़ देता है। योद्धा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भावनाओं का आवेग किसी को भी असहाय कर ही सकता है। इस शारीरिक तकलीफ के ठीक साथ आती है एक गहरी आत्मिक पीड़ा। अर्जुन को इस बात का पूर्ण आभास हो चुका था कि अगर अपनों का ही खून बहाना पड़े तो ऐसी जीत, राज्य या सुख का आखिर मोल ही क्या रह जाएगा। वो नैतिक रूप से पूरी तरह टूट जाते हैं। वो सोचते हैं कि जब अपने लोग ही आसपास नहीं रहेंगे तो इस पृथ्वी के सिंहासन पर बैठना सिर्फ एक खोखला अनुभव होगा और कुछ नहीं। सत्ता और शौर्य की लालसा अचानक बिल्कुल बेमानी लगने लगती है जब उसकी कीमत अपने ही स्नेहजनों का अंत हो। ये दुख इस बात को स्पष्ट करता है कि जीत का असली आशय उन्हीं लोगों के साथ है जिनसे हम प्रेम करते हैं। अर्जुन का युद्ध करने से इनकार करना ये कोई कायरता का क्षण नहीं था, बल्कि ये एक बेहद जटिल नैतिक गणना थी। उनका मानना था कि युद्ध का अंजाम सिर्फ इस मैदान तक सीमित नहीं रहेगा। उन्होंने एक पूरा डोमिनो इफेक्ट देखा। परिवार के नाश से धर्म नष्ट होता है, धर्म नष्ट होने से समाज में अधर्म फैलता है और अंततः पूरे पूर्वजों और आने वाली पीढ़ियों का पतन होता है। अर्जुन दरअसल सामाजिक पतन की इस चेन रिएक्शन को देखकर पीछे हटना चाहते थे। ये साफ दर्शाता है कि वो सिर्फ अपने समय का नहीं बल्कि आने वाली सदियों के बच्चों और परंपराओं का भी विचार कर रहे थे। एक सच्चा योद्धा आखिरकार विनाश के दूरगामी परिणामों का आकलन करता ही है। यहां पर अर्जुन का गहरा नैतिक धर्म संकट अपने चरम पर था। वह स्वयं से प्रश्न करते हैं कि अपने ही रिश्तेदारों को, चाहे वो कितने भी अपराधी क्यों ना हो, उन्हें मारकर आखिर मिलेगा क्या? सिर्फ उम्र भर का पाप और पश्चाताप। एक तरफ उनका क्षत्रिय कर्तव्य था जिसका उन्हें पालन करना था, और दूसरी तरफ थे अपने ही परिवार के खून से रंजे हाथ। इस चुनाव ने उनकी आत्मा को व्याकुल कर दिया था। सच में, जब दो धर्म एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएं, एक राजधर्म और एक कुल धर्म, तो किसी एक को चुनना इस दुनिया का सबसे कठिन निर्णय बन जाता है। और इस निराशा की गहराई कुछ ऐसी थी कि अर्जुन पूरी तरह समर्पण के भाव में आ गए। उन्हें लगने लगा कि राज्य के सुख और सत्ता के लालच में अपनों की हत्या करना मानवता के खिलाफ एक बहुत बड़ा पाप है। उनकी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई थी जहां उन्हें महसूस हुआ कि इस महापाप को करने से तो कहीं बेहतर होगा कि वो बिना हथियार उठाए बिल्कुल शांति से शत्रुओं के हाथों इस युद्ध भूमि में मारे जाएं। प्रतिशोध और सत्ता की लालसा के मुकाबले चुपचाप मृत्यु को स्वीकार कर लेना उन्हें कहीं ज्यादा नैतिक और शुद्ध रास्ता लग रहा था। संजय की दूरदृष्टि द्वारा देखे गए इस पूरे घटनाक्रम का जो चरमोत्कर्ष था वो बेहद मार्मिक था। कुरुक्षेत्र के ठीक बीच दोनों सेनाओं के सामने शोक में पूरी तरह डूबे हुए उस महान योद्धा ने आखिरकार अपना धनुष और बाण त्याग दिया और हताश होकर अपने रथ पर बैठ गया। ध्यान दीजिए, ये किसी दुश्मन के आगे हथियार डालना नहीं था। ये एक नैतिक संकट और असहनीय दुख के आगे एक मनुष्य की हार थी,
एक ऐसी हार जो आने वाले समय में ज्ञान और मार्गदर्शन की नींव बनने वाली थी, लेकिन उस एक क्षण में वह सिर्फ घोर अंधकार और निराशा से भरी हुई थी। और इस तरह इस कथाक्रम को हम एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल पर छोड़ते हैं। जब किसी का परम कर्तव्य और उसके अपने ही अपनों का विनाश दोनों आमने सामने खड़े हो जाएं, तो आखिर सही रास्ता क्या होता है? यही वो अत्यंत जटिल प्रश्न है जिसने प्राचीन कुरुक्षेत्र के मैदान पर आकार लिया और जिसका जवाब आगे चलकर सदियों के लिए एक नैतिक रोशनी बन गया। ये एक ऐसा धर्म संकट है जो आज भी मानवता के सामने अलग अलग रूपों में आता रहता है। इस पूरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।